शिक्षा मित्र हताश है, निराश है, लेकिन फिर भी अपनी आशाओं को बांधे हुए इन्हें ये विश्वास है कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए कुछ ना कुछ खास जरूर करेंगे। जैसा कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि जल्द ही समस्याओं का हल किया जाएगा, तो इन्हें पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। बस सही वक्त आने का इंतजार है। फिलहाल आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों का ये एक संगठन है, शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, जिनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम महाकुंभ में किया जा रहा है, जिसमें वो लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। सभी जो वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और सभी शिक्षक इसमें मिलकर जोरों शोरों से प्रतिभाग भी कर रहे हैं। आज हम नंदी द्वार के पास में खड़े हुए हैं। यहाँ से आप सीधे संगम क्षेत्र में भी जा सकते हैं। गुड्डू सिंह जी के द्वारा आज नंदी द्वार क्षेत्र में ये सेवा की गई है। आए हुए श्रद्धालुओं को ठंड के इस मौसम में चाय भी पिलाई गई है और अन्य सेवा कार्य भी किए गए। और इसी के साथ गुड्डू सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इस संगठन के, उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक के लिए जो इतनी सारी बातें चल रही थी, फिलहाल कैबिनेट बैठक में कुछ भी नहीं होने वाला था। वो एक सामूहिक कैबिनेट बैठक थी जिसमें बहुत सारे जमीनी मुद्दों पे बातचीत की गई और शिक्षा मित्रों का मामला इन मुद्दों में नहीं शामिल था। लेकिन इन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि शिक्षा मित्रों के लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी। इसी के साथ 27 जनवरी को एक सुनवाई भी है कोर्ट में, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कोर्ट जरूर शिक्षा मित्रों के साथ न्याय करेगी और शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियां आएंगी। फिलहाल इन सारे विषयों पर अटल टीवी के टीम ने जब प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने कैबिनेट बैठक को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गुड्डू सिंह जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। गुड्डू सिंह जी, जैसा कि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, उसके बाद कैबिनेट बैठक होती है। शिक्षा मित्रों को उम्मीद होती है कि शायद इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास निकल कर सामने आएगा, लेकिन एक बार उनकी फिर से आशाएं टूट जाती हैं और शिक्षा मित्र निराश हो जाते हैं। तो आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सरकार आप लोगों की बात को इस तरह से क्यों नहीं सुन रही है जिस तरह से आप लोग चाह रहे हैं? मैम, जैसे पहली बात तो मैं कैबिनेट की बैठक के ही विषय में बताना चाहूंगा जी। जिस दिन कैबिनेट बैठक थी उससे 2 दिन पहले से मैं वही प्रयागराज में था जी। और जैसा कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी जी, तो जो आपके द्वारा जो भी चीजें पूछी गई, मैंने बताया भी था कि महाकुंभ में कैसे कैसे करके हम लोगों की जो निःशुल्क श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा एवं सहायता का कार्यक्रम वो हमारा चल रहा था जी। असल में मैम है क्या, कैबिनेट बैठक हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि भाई इस कैबिनेट बैठक में हमारा प्रस्ताव हो जाएगा, क्योंकि आप भी समझ सकती वो महाकुंभ में कैबिनेट बैठक थी तो कई सारी चीजों को लेकर के थी और इसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी कि यहाँ पे मतलब हमारा कोई प्रस्ताव उसमें था नहीं, तो मैंने तो बताया ही नहीं। लेकिन कुछ हमारे बीच के ऐसे संगठन हैं कि मैं क्या बताऊं लोगों को, जैसे नहीं उम्मीदों को तोड़ना, तुक्का लगा के बस फोटो डाल के देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो अगर मानदेय बढ़ोतरी का भी होता है कुछ भी, अगर गवर्नमेंट इसको अप्लाई भी करती है तो कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला तो प्रोसेस एक यही होता है कि हम भाई धन की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, किस बजट से ला रहे हैं, अनुपूरक बजट से ला रहे हैं, किस तरह से ला रहे हैं, और फिर हर चीज का एक प्रोसेस बन के तैयार किया जाता है, एक मैप बना के तैयार किया जाता है कि हमको कैसे कैसे करके क्या है। ये चीज थी नहीं, लेकिन अब वही था, एक हल्ला मचा दिया गया लोगों के द्वारा कि आज अभी कैबिनेट में अभी हुआ जा रहा है, तो इस तरह से मैम ना वो कर दिया। तो बाकी मैं तो वही था, अगर कुछ ऐसी बात होती या कुछ भी कोई उम्मीद होती तो मैं वहीं से बताता कि भाई मैं भी उपस्थित हूँ, यहाँ ये होने वाला वो होने वाला है। तो ऐसे लोगों से मैं आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से, ऐसे जो झूठी उम्मीद दिखाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो पूरा हमारा प्रयास यही है कि एक न एक दिन हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर होगा जी। गुड्डू सिंह जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा एक निःशुल्क सेवा का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था, वो कार्यक्रम किस तरह से चलाया गया आप लोगों के द्वारा और वहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? मैम, पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। वहाँ की जो व्यवस्थाएं मैंने देखी वास्तव में एक अलौकिक थी जी। जैसे कहा जाता है, लिखा हुआ देखा जाता है कि दिव्य भव्य कुंभ, तो उससे भी बढ़ के वहाँ पर चीजें हैं और बहुत ही अच्छी माननीय वहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो माननीय योगी जी के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि मुझे भी मैं अपने को भी बहुत ही अच्छे मतलब अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों को लिए ऐसा वहाँ पे कुछ करने को अवसर मिला। और जैसा कि मैंने आपको पूर्वत बताया भी था, उस तरह के कार्यक्रमों में
वहाँ पे हम लोगों ने अपने कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए थे और वहाँ पे सब जो भी है अपना श्रद्धालुओं के निःशुल्क सेवा। अब जैसे कहीं बहुत ठंडी थी, आप भी जानती, वहाँ पे शाम के टाइम में गंगा जी के किनारे बहुत ठंडी हो जाती है, जैसे चाय पिलाना या जो कुछ भी है वो सब बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को और बराबर हमारा कार्यक्रम बराबर जारी है। और एक चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग तो वहां से हो आए, अब विद्यालय चले आए हम लोग, इसके बाद क्रमवार जनपद के लोग जो हमारी कार्यकारिणी है संगठन की, वो जाके वही काम जो है अपना करती रहेंगे। जी गुड्डू सिंह जी, अब आगे के लिए क्या कुछ उम्मीदें, किस तरह से शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो सकती है? और दूसरी बात ये कि 27 जनवरी को कोर्ट में भी आप लोगों की एक सुनवाई है, तो उससे क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? जी, कोर्ट के विषय में तो मैं यही कहूंगा कि कई सारे कंटेम्प्ट हो चुके हैं जी, और जो सरकार है हमेशा, जैसे कि कभी भी कोई भी मामला होता है तो हमेशा कोर्ट को ही तवज्जो देती है। तो मैं तो यही कहूंगा जो भी इस वर्ग से जुड़े अधिकारी हैं या जिनके पटल पे या जैसे सचिव हुए या जो भी विभाग का जो भी अधिकारी है, तो उनको उसमें अपना सही समीकरण जो भी इनका बैठ रहा है उसको प्रस्तुत करना चाहिए जी। और दूसरी बात एक ये है कि उम्मीद हम लोग तो यही कर सकते हैं कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से, अभी पेपर में भी आपने भी देखा होगा कि अभी मानदेय इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो इस तरह से मीडिया में अगर जो खबरें प्रसारित की गई हैं कहीं न कहीं विभाग के द्वारा ही हुई होंगी, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी खबर वो कर देगा। तो मेरा यही मानना है कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं इनको इसमें एक अहम फैसला लेकर के अपना जो भी ओपिनियन है कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। और आप भी जानती हो कि मानदेय हमारा लोगों का बहुत ही कम है, तो कम से कम जो एक महंगाई को देखते हुए अभी 2017 से जैसे हमारा लोगों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, तो कम से कम आप महंगाई की दर तो आप देख ही दिन पर दिन जैसे कहते हैं ना आकाश चूम रही है, तो उस अनुसार कम से कम कुछ निर्णय लेने की इस समय योगी जी को या जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं बहुत ही आवश्यकता है। और कम से कम हम लोगों का इतना जरूर मानदेय ही बढ़ना चाहिए, कम से कम हम लोग अच्छे से अपने परिवार का अपना जीवन यापन कर सकें। जी गुड्डू सिंह जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।